हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखें, आप लोगों का ये रीजन सीरीज चल रहा था, इसे जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आप एक काम करें, कॉपी पेन लेकर के नोट्स बना लें। ये फॉर कॉम्पिटिटिव बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसी में लोग गड़बड़ करते हैं। कौन सा रीजन कहाँ प्रयोग करें, किसके लिए उचित होगा, किसके लिए उचित नहीं होगा। यह रीजेंट सीरीज आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले में आपको रीजेंट सीरीज बताया गया था, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बताया गया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन के अल्फा हाइड कार्बन परमाणु को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे CH3CHO है, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा और आग का जो बनाएगा ग्लाइकोल बना लेता है, अर्थात CHO एंड सिंगल बॉन्ड क्या है? CHO। इस तरीके से ये आपका क्या बना लेता? ग्लाइकोल बना लेता है। इसी रूप में अगर मैं एसीटोन का क्या करता हूँ, एसीटोन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में गर्म करता हूँ या CO2 की उपस्थिति में गर्म करता हूँ, अदर प्रोडक्ट जो बनेगा आपको मालूम है Ac बनेगा और प्लस क्या आपका H2 बनता है। ठीक है ना। यहाँ भी क्या करेगा? किसी एक कार्बन को, ठीक, ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि आप ये बनने वाला जो कंपाउंड होता है, देखें, ठीक, यानी कि 1 2 3 2ऑक्सो प्रोपेनल बन जाता है। ठीक है ना। एक चीज तो बताया गया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित कर देता है, एलाइलिक कार्बन को क्या करता है? हाइड्रोक्सी में ले जाता है। ये आपको बताया गया था। जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, एलाइलिक कार्बन है, ये क्या करता है? किसमें लेके जाता है? ये अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ये भी आपको बहरहाल बताया गया था। एक कार्य इसका ये होता है। ठीक है ना। एक कार्य इसका ये होता है। अगर एक और चीज बताया था, ये 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह डिहाइड्रोजनीकरण का कार्य भी करता है। कितने ताप पर? 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह क्या करता है? डिहाइड्रोजनीकरण करता है और आपका जो बनाता है वह अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप देखेंगे यहां C6H5 आपका क्या है? CH2OH। अगर इसे काम करते हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड बेंजल्डिहाइड बनता है। यानी यहाँ डिहाइड्रोजनीकरण कार्य किया। इसी रूप में आप देखोगे, अगर एसिटिक एसिड को सिलीनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल क्या है? 2 मॉलिक्यूल द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड सक्सेनिक एसिड बनता है और प्लस क्या है? आपका H2। ठीक है ना। यहां पर एक कार्य क्या करता है? डिहाइड्रोजनीकरण का भी क्या कर लेता है? कार्य कर लेता है। ठीक है। ये भी इसके पहले बताया गया था। ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को भी क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोनिल समूह में परिवर्तित करता है। देखिए, जैसे C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या है? C6H5, इसे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करने पर C6H5 C O डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है ना। इस प्रकार से कार्बोनिल समूह में इसे क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के
आपने देखा 4 कार्य, डिहाइड्रोजनीकरण का कार्य किया, फिर इसी में ऑक्सीडाइजेशन का कार्य किया। एलाइलिक कार्बन को क्या करता है, नीलाइलिक हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे CH2 COH ले लें या C डबल बॉन्ड O2H5 ले लें। इसी रूप में क्या कर दें, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O2H5 कर दें। इसको अगर सिलीनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो आपको मालूम है यहाँ पर, ठीक है ना, देखो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, क्या बोलूं मैं, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को क्या करेगा, ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, ठीक है। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मेलोनिक एस्टर है, इसे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और आपका जो बनाने वाला कंपाउंड O2H5 और क्या COC2H5, ठीक है। तो ये इसके कार्य बताए गए थे, ठीक। ये आपको पिछले वीडियो में बाकायदे चला गया है, उसे आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनके कार्य क्या क्या है, कंडीशन भी लिखवाया हूं, किस किस कंडीशन में होंगे, ठीक है। उन्हें आप कॉपी पे उठाइएगा और उसे नोट कर डालिएगा, कंडीशन और कब कब क्या बनते हैं, ये दिमाग में याद रखिएगा। इसका सिलीनियम डाइऑक्साइड का कार्य क्या होता है। अगला इसी में एक रिएजेंट, बहुत बढ़िया रिएजेंट है, उसका नाम है NBS, शॉर्ट फॉर्म में NBS कहते हैं, N ब्रोमोसेक्सेनामाइड, NBS, ठीक है ना। क्या नाम है, N ब्रोमोसेक्सेनामाइड, ठीक है। तो N ब्रोमो क्या है, सेक्सेनामाइड, ये आपका क्या होता है, NBS का नाम होता है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एमाइड ग्रुप का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O N होता है। आप देखेंगे N ब्रोमोसेक्सेनामाइड है ना। आप देखोगे सेक्सेनिक एसिड का सूत्र आपको मालूम है, CH2COH होता है। यहाँ पर एमाइड ग्रुप कह रहा है, इस नाते से यहाँ पर क्या N लगा देना, यहाँ क्या गया Br हो गया, ये क्या है N ब्रोमोसेक्सेनामाइड, ठीक है ना, N ब्रोमोसेक्सेनामाइड। अब देखें N ब्रोमोसेक्सेनामाइड का कार्य क्या क्या होता है। N ब्रोमोसेक्सेनामाइड का कार्य क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। पहला कार्य क्या है, ये क्या करता है, फ्री रेडिकल, एलाइलिक और बेंजाइलिक, क्या बोला मैंने, या फ्री रेडिकल, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। यानी कि यहां पर फ्री रेडिकल, एलाइलिक और बेंजाइलिक प्रतिस्थापन देता है, ठीक है। क्या बोला, पहला कंडीशन क्या है, ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल एलाइलिक और बेंजाइलिक प्रतिस्थापन देता है, यानी ब्रोमीनीकरण, ठीक है ना। जैसे फ्री रेडिकल, एलाइलिक और बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है, या देखो यहां पर, जैसे यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, ये चीज आप, ठीक है ना, या पहले एलाइलिक पर देखिए, आपको मालूम है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या होता है CH3। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा कार्बन को क्या कहते हैं, एल कार्बन।
अगर इस पे काम करते हैं भैया, NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट ले लें CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, फ्री रेडिकल बनेगा और एलाइल कार्बन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH2 ठीक है ना। या ऐसा देखो, एक कंपाउंड अक्सर दिखाई देता है यहां पर, जैसे यहां पर अगर मैं काम करते हैं NBS से इसे रिएक्शन कराते हैं, एलिल कार्बन एलिल कार्बन है, एलिल कार्बन से Br फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा हाइड्रोजन के द्वारा, HBr बनेगा। आप देखोगे यहां पर क्या होगा, ये आपका क्या बनेगा, Br बनेगा, ये क्या है और HBr तो निकलेगा निकलेगा। ये आपका क्या होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला है बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए क्या बोला मैंने, अगला क्या है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में ये भी सुन लेना भाई। देखो जरा, बेंजिल बेंजिल बेंजल है, देखो ये क्या है आपका, बेंजाइल कार्बन। यहां से क्या करेंगे, अगर NBS के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, उस अवस्था में ये आपका बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन देगा, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां भी बहरहाल होगा, ठीक है ना। तो पहला मैंने बोला आपसे, यह फ्री रेडिकल एलाइलिक और बेंजाइलिक प्रतिस्थापन देता है, ठीक है ना। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। अगला मैं आपसे बता रहा था दूसरा, यह इलेक्ट्रोफिलिक, क्या बोला मैंने, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है, ठीक है ना। यानी कि आप ये देखो, फ्री रेडिकल बनाने के साथ साथ NBS जो होता है वह Br पॉजिटिव भी बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मैंने बोला। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो दूसरा कंडीशन, यह इलेक्ट्रोफिलिक ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है, एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आप लोगों को बताया गया, ये क्या कर देता है, देता है। बात कंफर्म, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, अर्थात NBS जो होता है यह आपका इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। बात करता है, किस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है, ये भी आपका सवाल होता है। किस कंडीशन में यह इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है, जैसे टेट्राएथिल N-ब्रोमो एमीन ले, टेट्राएथिल N-ब्रोमो एमीन ले ले, उस कंडीशन में यह क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन दिखाता है। जैसे आप देखोगे यहां पर एक कंपाउंड मैं ले रहा हूं, ये देखो साइक्लोहेक्सीन लेता हूं, ठीक है। क्या लेता हूं मैं, यहां पर साइक्लोहेक्सीन लेता हूं, इसमें इसकी क्रिया NBS के साथ C2H5 का होल 4 NBr, ठीक है ना, NBr के उपस्थिति में अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो यह क्या करता है,
एडिशन रिएक्शन दिखाता है, यानी ये Br और Br बन जाएगा, ठीक है। अर्थात यदि किसी भी n एल्किल समूह, या आप ऐसा करोगे बेस के प्रेजेंटेशन में, अगर NBS की क्रिया हम एल्कीन से कराते हैं तो उस अवस्था में ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखेंगे, आपसे बताया गया था जो NBS जो होता है यह ऑक्सीडेशन का भी कार्य करता है। क्या बोला मैंने? अभी आपको बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। सबकी मैकेनिज्म है, धीमे धीमे। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अब इतने ध्यान देना है कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां मैकेनिज्म नहीं आती, नहीं बताएंगे भी आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला, NBS जो है अगला पॉइंट है एडिशन। मैंने क्या बताया, एक तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताया, दूसरा मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करता है, तीसरा बता रहा हूं जो NBS है, N ब्रोमो सक्सेनामाइड, यह आपका एक काम और करता है, यह ऑक्सीडेशन करता है। क्या बोला मैंने, ये क्या है, ऑक्सीडेशन भी करता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, देखो जैसे 1 डिग्री एमीन है, अंधेरे में NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, अंधेरे में NBS के साथ क्रिया कराते हैं एल्डिहाइड में चला जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, NBS के साथ अंधेरे में क्रिया कराते हैं, कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। कंफर्म? यदि अंधेरे में क्रिया NBS से कराते हो तो मैंने क्या बताया, यह जो है आपका ऑक्सीडेशन का कार्य करेगा, अर्थात ऑक्सीकरण का भी क्या करता है, कार्य कर देता है। क्लियर? अगला ध्यान देंगे, यह डीकार्बोक्सिलीकरण भी करता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलीकरण भी करता है। ठीक, ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलीकरण भी करता है। जैसे आप ध्यान देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इन सब का ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलीकरण कर देता है। जैसे आप यहां पर देखो, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात होती है, ये फौरन क्या करेगा, अगर NBS के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड ये क्या बनेगा, COH बनेगा, प्लस आपका CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, NH3 बनेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये क्या करेगा, एमीन कार्बोक्सिलिक एसिड में NH2 समूह निकल जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित तो हो जाएगा। बात क्लियर एकदम है, कोई दिक्कत? यहां पर इसके कुछ कंडीशन बताए गए कि क्या क्या यह बहरहाल कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बोला, पहला मैंने इसमें बोला N ब्रोमोसेक्सेनामाइड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, वह एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है, उस पर Br आ जाता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पर क्या होता है, Br आ जाता है। दूसरा मैंने बोला, यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है,
क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है। तीसरा मैंने बोला यह डीकार्बोक्सिलीकरण भी करता है, डीकार्बोक्सिलीकरण भी करता है। चौथा बोला मैंने ये ऑक्सीडेशन का भी कार्य करता है, ठीक है। इतने इसके क्या होते हैं, कार्य होते हैं, और उसके लिए यह निर्भर किस पर करता है, यह कंडीशन जो होता है वह एक तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा, दूसरा सॉल्वेंट पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। इन कंडीशनों पर ही क्या करता है, निर्भर कर देता है, ठीक है। जैसे आपको मालूम है, हाँ एक चीज और ध्यान देना भाई, एडिशन रिएक्शन में आपको मालूम है कि ब्रोमीनीकरण भी अगर करा दो, डायरेक्ट ब्रोमीनीकरण करा दो, तब पर भी बढ़िया से आपका विकनल डाइब्रोमाइड बन जाता है। जैसे आप देखोगे यहां पर ये कंपाउंड, आप ध्यान देंगे, अगर इसका ब्रोमीनीकरण कराते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में ये विकनल डाइब्रोमाइड बन जाता है। कैसे बनता है सुन लेना भाई, यहां पर Br दो रूपों में टूटेगा, एक Br पॉजिटिव, दूसरा क्या है Br निगेटिव के रूप में फ्रैक्शनल हो जाएगा। लेकिन जैसे यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ये क्या करेगा, सीधे Br से जुड़ेगा और Br बनाएगा क्या आपका, देखो देखो ऐसा कंपाउंड बनाएगा। C यहां पर आपका Br पॉजिटिव डॉट 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 Br निगेटिव, और ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। लेकिन जैसे Br पॉजिटिव से जुड़ेगा, एकाएक क्या करेगा, यहां पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पार्ट होगा, यह अपने आवेश के चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, Br निगेटिव को फौरन ही निकाल देगा और Br निगेटिव एंटी एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एडिशन होगा, और आपका जो बनेगा ये आपका Br, और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, ये आपका Br। ये क्या बनता है, एंटी एडिशन होकर के इस प्रकार से कंपाउंड बना देता है, ठीक है, बात करता। लेकिन अगर NBS लेते, अगर इसमें NBS लेते तो NBS इससे बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। NBS जो होता है इससे क्या होता है, बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, बात क्लियर आया। अब देखोगे ऐसा होता है क्यों, NBS में एक चीज होता है HBr, वो जो Br निगेटिव आता है ना भैया, वो कहां से आता है, Br पॉजिटिव या Br जो मॉलिक्यूल है वो HBr से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, बात कन्फर्म। अगला यहीं पर आपको बताया गया। अब आए NBS के मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। N ब्रोमो सेक्सेनामाइड की मैकेनिज्म कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है। आप देखें, जैसे CH2 CO N Br, ठीक है। ये क्या है आपका N ब्रोमो सेक्सेनामाइड, ठीक है। बात कंफर्म। अब एक काम करते हैं, यह जो होता है यह यहां से पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, Br फ्री रेडिकल को ये क्या करता है, जनरेट कर देता है। किसमें बनाता है, Br फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। यानी कि जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो Br फ्री रेडिकल यहां से क्या होगा,
बहरहाल जनरेट होगा, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है मैंने बताया था, साथ में क्या होता है, एसिडिक केस में HBr भी होता है थोड़ा सा, या अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं, तो इससे ये होता है कि Br जनरेट जो हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक, अब होता क्या है अगले कंडीशन में देखें, ये जो Br फ्री रेडिकल जनरेट किया, ठीक है ना, यह अगले आपको एलाइलिक कार्बन पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और एलाइलिक कार्बन पर आक्रमण करके फौरन यहां क्या बनाएगा, पहले फ्री रेडिकल बनाएगा, ध्यान देना, क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और HBr फौरन क्या करेगा, ये आपसे बाहर आएगा। ध्यान, बात क्लियर, ऐसे होता, देखो ऐसे ये फ्री रेडिकल, समझ में आया, अंत में क्या होगा, देखिएगा अंत में क्या होगा, एक और थोड़ा सा ध्यान दिए, इस अब क्रिया में HBr का जो योगदान होता है 80% होता है, ठीक है ना, और जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है इसका योगदान मात्र 20% होता है। इस नाते बढ़िया, अगर ब्रोमिनीकरण करना हो तो Br2 की अपेक्षा ये अच्छा ब्रोमिनेशन एजेंट माना जाता है, ठीक है। अब अगले टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, देखो ये फ्री रेडिकल तो बन ही गया है, यहां पर क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया, और यह फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल से अब क्रिया करेगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड एलाइलिक स्थान पर Br बन जाएगा। इस तरीके से आप NBS की रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है। तो आपको बताया कि NBS कार्य क्या क्या करता है, कहां कहां करता है। पहला है, आप सुन लेना, ऐसे गिनो, NBS या फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक, बात कंफर्म। दूसरा याद रखिएगा, NBS N ब्रोमोसिनेमाइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करता है, NBS N ब्रोमोसिनेमाइड या ऑक्सीडेशन भी करता है, NBS अर्थात N ब्रोमोसिनेमाइड या डीकार्बोक्सिलेशन भी करता है। इसके 4 कार्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने कार्य होते हैं, 4 कार्य। कौन कौन से कंडीशन होते हैं आपको पहले बताया गया, क्या क्या कार्य। पहला कार्य जो होता है, अगर पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में आप क्रिया कराते हो, ठीक है ना, उस अवस्था में फ्री रेडिकल बनता है और HBr बनता है। HBr का योगदान जो होता है एडिशन में 80% होता है, जबकि Br फ्री रेडिकल का योगदान ये लगभग 20% होता है। इसी नाते से अगर डायरेक्ट एल्कीन का ब्रोमीनीकरण किया जाए, उसके अपेक्षा N ब्रोमोसिनेमाइड से ब्रोमीनीकरण अच्छा माना जाता है। कंफर्म, क्लियर, बस। तो मैंने क्या बोला, पहले क्या बोला मैंने, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक तथा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है। कंफर्म, क्लियर। दूसरा मैंने कहा यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बहरहाल कराता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया कौन से कंडीशन होते हैं जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे N ब्रोमो टेट्रा एथिलेमीन जो होता है ना, N ब्रोमो टेट्रा एथिलेमीन के प्रेजेंटेशन में यदि इसका NBS की क्रिया कराते हैं किसी एल्केन से, तो उस अवस्था में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ठीक। अगला मैंने बताया था यह डीकार्बोक्सिलेशन करता है,
किसका डीकार्बोक्सिलेशन करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किस कंडीशन में डीकार्बोक्सिलेशन करता है? आज से बताया गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। बात कन्फर्म। ये आपको बहरहाल बता दिए गए हैं, इन्हें आप लोग नोट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मस्त रहिएगा। मैकेनिक बहुत जरूरी नहीं है, मैकेनिक बहुत जरूरी नहीं है। इस नाते से आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें और मस्त रहें।